आज हमारी तीसरी क्लास चल रही है डे 3 और आज हम पढ़ेंगे घात, बोर्डमास और हर का परिमेयीकरण। और अगली जो आने वाली क्लास है उसके अंदर हम प्रतिशत पढ़ेंगे। तो आज हम इन 3 टॉपिकों पे बात करेंगे और इनके क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं घात पढ़ाना शुरू करता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको घात के रूल बता देता हूँ। जितने भी घात के नियम है, x की पावर m गुणा x की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n। इसका मतलब ये है कि अगर इनका जो ये नीचे वाली जो संख्या है वो तो समान हो और ऊपर वाली संख्याएं अलग अलग हो या समान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाली संख्याओं को हम योग के रूप में लिख सकते हैं, घात को हम योग के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। इसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं हम। 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 4। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 5 5 दोनों जगह पे सेम है और बीच में गुणा कर रखे हैं इनको। तो यहाँ पे इनकी जो घात है वो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की घात 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 की घात 7। ये तो हो गया इसका पहला नियम, घात का पहला नियम। दूसरा नियम देखते हैं अब हम यहाँ पे। x की घात m बटेवा x की घात n, तो हम इसको लिख सकते हैं x की घात m माइनस n। यानी कि घात यहाँ पे क्या हो गया, भाग में आ गया। नीचे वाला तो दोनों जगह पे x x समान है और ऊपर वाली दोनों अलग अलग भी हो सकती है या समान भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से है तो हम x की पावर m माइनस n कर सकते हैं। ऊपर वाले में से नीचे वाली घात को हम घटाते हैं। तो इसी उदाहरण को हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे 5 की घात 4, इसमें भाग दे रहे हैं 5 की घात 2 का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 की घात 4 माइनस 2, तो 5 की घात 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इसका दूसरा नियम। तीसरा नियम देखते हैं अब हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे x की घात माइनस का m लिखा हुआ है, ये तीसरा नियम है। x की घात माइनस का m लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटेवा x की घात m। यानी कि माइनस की घात को हम प्लस में लिख सकते हैं लेकिन 1 बटेवा के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। एक उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि 3 की घात माइनस का 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटेवा 3। और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो 3 की घात 3 बटेवा 2 की घात लिया मैंने माइनस का 1, इस तरह से हमने ले लिया मान लो। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बटेवा 3 बटेवा 2, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि 1 के डिवाइड के अंदर हम इसको ले जा सकते हैं यदि घात माइनस में हो तो। जितनी घात होती है वही घात यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे घात 4 है तो यहाँ पे भी कितनी आएगी, घात 4 आएगी। यहाँ पे माइनस की 1 है तो इसकी भी घात कितनी, 1। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने 1 को यहाँ पे लिखा नहीं है। लेकिन ये जो माइनस का चिन्ह है ये यहाँ पे हट जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का 4 है तो यहाँ पे प्लस का 4 हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा आगे लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे क्या हो रखा है कि 1 के डिवाइड में यहाँ पे यह है और इसके डिवाइड में ये पूरी संख्या है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं। यानी कि 1 बटेवा 1 ऊपर तो ऐसा है और नीचे हमारे पास ऊपर तो क्या लिख सकते हैं 1 बटेवा 1 और नीचे लिख सकते हैं हम 3 बटेवा 2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका भाग दे रहे हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम भाग होता है तो भाग को हम बदल देते हैं गुणा में। तो भाग को हम गुणा में कैसे बदल सकते हैं, तो यहाँ पे 1 बटेवा 1 है और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। 3 बटेवा 2 था तो ये 2 बटेवा 3 हो जाएगा और 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये हो जाएगा 2 बटेवा 3। इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि घात माइनस में लगी हुई है तो हम उसको उल्टा कर सकते हैं। यानी कि एक उदाहरण वापस देखते हैं हम। 3 बटेवा 4 है, इसकी घात माइनस की 2 लगी हुई है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 बटेवा 3 और इसकी घात 2। यहाँ पे हमने यही किया, उल्टा करना और घात जो भी है उसको प्लस में कर देना। यानी कि एक घात इस पर लगा सकते हैं, एक घात लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि माइनस की 2 है तो यहाँ पे प्लस की 2, लेकिन इसको अंदर वाले को हमने उल्टा कर दिया इस तरह से। तो ये हो जाएगा इसका तीसरा नियम। और भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बाकी मैं चौथा नियम लिखता हूँ।
चौथा नियम इस तरह से है कि एक्स की घात n बराबर एक्स की घात m, यानी कि नीचे वाली संख्या समान है और घात अलग अलग है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब यह है कि इनकी घातें भी बराबर होगी। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि 2 की घात y बराबर 2 की घात 3 प्लस 2y है। अगर इस तरह से आ गया, मान लो ये भी 2 की घात पे, ये भी 2 की घात पे, तो ऊपर वाला भी बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा, y बराबर 3 प्लस 2y, इस तरह से। तो अब यहाँ से हम y को मान निकाल सकते हैं पक्षांतरण करके। इसी तरह से और भी जो नियम है वो लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि 5वां नियम ये है कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि एक संख्या a, ये क्या है, एक संख्या a है, a लिखा है मैंने यहाँ पे, इसकी घात में यदि 0 लगा देता हूँ इसका मान क्या आएगा, 1। यानी कि किसी भी संख्या की घात आप 0 लगाते हो तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5 है, 5 की घात यदि 5 की घात 0 लगाता हूँ तो इसका मान कितना आएगा, 1। 2 की घात 0 लगाऊंगा तो इसका मान कितना आएगा, 1। कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 लगाते हैं तो उसका मान 1 आता है, लेकिन याद रखना कभी भी कि 0 की घात 0 नहीं लगाना है। 0 की घात 0 होगी तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा, 0 की घात 0 नहीं लगाना है। और भी जो नियम है मैं देख लेता हूँ, और भी कोई नियम हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये नियम लिख दिया मैंने कि x की घात 2 प्लस y की घात 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करना आपको कि आप इस तरह से लिख दे, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे हमने गुणा, कई बार क्या होता है कि कोई घात को कॉमन ले सकता है इस तरह से, तो ऐसा नहीं करना, घात में ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हमने पढ़ा वो क्या है, वो है घात के नियम। हमने घात के नियम पढ़े हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा बोर्ड मास कि किस तरह से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मिटा कर लिख देता हूँ यहाँ पर। यानी कि गणित के अंदर कैलकुलेशन करने का रूल होता है ये, इस तरह से हम करेंगे। इसका मतलब होता है रेखा बंधनी। ये क्या होता है ये अभी मैं बता दूंगा आपको। बी का मतलब होता है कोष्टक, ब्रैकेट्स। ओ का मतलब होता है ओप, यानी कि का। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाना। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कुछ भी लिखा हुआ है और उसको हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले हम करेंगे रेखा बंधनी को सोल्व। ये क्या होती है, इस तरह से एक लाइन होती है, जैसे कि 5 + 2, इस पे इस तरह से एक लाइन लगा दिया, इसी को बोलते हैं रेखा बंधनी। तो इस तरह से लगा होगा तो उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। कोष्टक का मतलब होता है कि इस तरह से कोष्टक लिखे हुए होते हैं, इस तरह से। ये क्या है कि क्वेश्चन में किसी भी क्रम में आ सकते हैं। तो इस तरह से जो कोष्टक लिखे हुए थे, तो सबसे अंदर वाला कोष्टक सोल्व होता है, फिर उससे बाहर वाला, फिर उससे बाहर वाला, इस तरह से कोष्टकों को सोल्व करते हैं। तो कोष्टक सोल्व करने के बाद हम करते हैं ओप। ओप का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, जहाँ पे ओप लिखा होता है वहाँ पे इंटू का चिन्ह कर देते हैं, लेकिन उसको सबसे पहले करते हैं। फिर उसके बाद में भाग करते हैं, भाग के बाद में हम करते हैं गुणा, फिर गुणा के बाद में जोड़ या भागी, आप जैसी भी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। अब ओप का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे गुणा और यहाँ पे भी गुणा। तो ये गुणा पहले है, ये गुणा बाद में, ये ध्यान रखना। जहाँ पे भी ओप लिखा उसको तुरंत कर देना चाहिए। तो इसके नियम से ही हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो वो कुछ क्वेश्चन है हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको रेखा बंधनी को समझा देता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन लेके। जैसे कि
ये लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने रेखा बंधनी लगा दी। इसका मतलब ये यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोष्टक तो इसमें दे नहीं रखा, और भी इसमें नहीं दे रखा, उसके बाद में हम क्या करेंगे डिवाइड, यानी कि इसके अंदर भाग भी नहीं दे रहा तो उसके बाद में क्या करेंगे गुणा, यानी कि ये काम करना है, फिर हमें गुणा करना है, फिर जोड़ या बाकी दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन दिया है मैंने ऐसे ही। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 2 गुणा, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये इसके बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्रम से देखेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पे जो चीज़ें नहीं दे रखी उन्हीं को तो छोड़ देना है। तो यहाँ पे गुणा दे रखा तो इसका मतलब है कि हमें गुणा करना है। तो यहाँ पे 3 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, आप केवल इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन करने के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि हर का परिमेयकरण करना है, जो वो हम छोटा सा टॉपिक है वो सीख लेंगे अभी। तो मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ अब यहाँ पे आपको। पहले घात की करा देता हूँ, फिर बोर्ड मास की कराऊंगा। पहला क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप देख सकते हो हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है, क्योंकि बोर्ड मास क्या लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोष्टक ये तो दे नहीं रखा इसके अंदर, सीधा यहाँ पे क्या दे रखा, गुणा। तो यहाँ पे गुणा करना, गुणा के बाद जोड़ बाकी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो गुणा करने का नियम आपको पता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। तो यहाँ पे माइनस तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और ऊपर ये हो जाएगा 6 और नीचे क्या हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, और 5/2 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और बीच इससे पहले क्या माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। इनको गुणा करेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 3, और नीचे इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमें लघुत्तम लेना है। ये चीज़ें हम पहले वीडियो जो हमने डे 1 और डे 2 का वीडियो बनाया था उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। ये डे 3 का वीडियो चल रहा है हमारे। तो इनका लघुत्तम लेना है हमें। लघुत्तम इसका 30 आ जाएगा। लघुत्तम क्या होता है, यहाँ पे नीचे जो भी संख्या लिखी हुई है उन सभी संख्याओं का भाग जाने वाली एक संख्या हमें यहाँ पे लिखना है, सबसे छोटी वाली। तो यहाँ पे 30 है, 30 के अंदर 30 का भाग जाता है, 30 में 2 का भाग जाता है, 30 में 15 का भाग जाता है। तो 30 यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसका इसमें भाग देना, जो भी आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो इसका इसमें भाग देंगे 30 के अंदर, 30 में 15 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है, हम भी यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसका इसमें भाग देंगे, 30 में 2 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 5 से गुणा करना है। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। 30 का इसके अंदर भाग देंगे हम, 30 का भाग देंगे, 30 के अंदर एक बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। अब हमें केवल इनका जोड़ कर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और ये प्लस वाली संख्या को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 75 है, ये तो प्लस का तो मैंने इसको ले लिया। और यहाँ पे देखो ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, यानी कि 12 भी घटाना और 3 भी घटाना। तो टोटल हमें 15 घटाना है। तो यहाँ पे मैं -15 कर देता हूँ बटे 30। तो 75 में से 15 जाएंगे तो 60 बच जाएंगे हमारे पास, और नीचे 30 बच जाएगा। 60 में 30 का भाग देना है तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब हम।
ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर भी हमें केवल गुणा का चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले रेखा बंधनी जो नहीं है यहाँ पे, बोर्ड मास यानी कि कोष्टक भी नहीं है, ओप भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, सीधा हमारे पास क्या है गुणा है। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुणा करना है, यहाँ पे भी गुणा करना है और यहाँ पे भी गुणा करना है। तो सबसे पहले इनको गुणा करेंगे तो ऊपर तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और माइनस का चिन्ह तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। फिर नीचे कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। 7 और 5 को गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो मैंने माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। ऊपर गुणा करेंगे तो 3 आएगा, नीचे गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 गुणा 2। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस को उतार दिया। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2, और यहाँ पे 14 और 5 गुणा होंगे तो कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इनका क्या करना है, हमें लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम ले लेते हैं अब हम यहाँ पे जो संख्या हम लघुत्तम लेंगे वो एक ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी, इनसे और इनसे सबसे क्या होगी, एक साथ भाग जाए और सबसे छोटी होनी चाहिए। बड़ी संख्या भी ले सकते हैं हम, लेकिन छोटी इसलिए लेते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे जो 15, ये 35 है और यहाँ पे 70 है, ये दोनों का तो क्या हो जाएगा, 70 में जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है कि ये जो 7, ये 12 और ये जो 70 है, इन दोनों का लघुत्तम लेना है। तो यहाँ पर हम इनका लघुत्तम ले लेते हैं। यहाँ पे लघुत्तम लेने के टाइम आप क्या है कि इनका डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हो। जैसे कि आप एक तो ये इस तरह से लघुत्तम करते हो, 70 और 12 इस तरह से करते हो, तो इसमें क्या है कि छोटा छोटा आपको करते करते जाना पड़ता है। तो इसके बजाय आप डायरेक्ट इसका बड़ा फैक्टर कर सकते हो। बड़ा फैक्टर का मतलब इस तरह से, जैसे कि 70 है तो 70 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा, अब यहाँ पे 10 है तो 10 को आप क्या कर सकते हो, 2 गुणा 5 लिख सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। इसी तरह से आप 12 को भी करना चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 6 गुणा आप क्या कर सकते हो, 2 कर सकते हो। तो आपको पता है केवल यहाँ पे 6 से गुणा करके आपको लिखना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 6 नहीं है, तो क्या आपको केवल 6 और चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 420, इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा इस तरह से। अब इसका गुणनखंड तो ये हो गया। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, भाग देना है। भाग देना है तो आप भाग यहाँ से दे सकते हो डायरेक्ट आसानी से, क्योंकि ये जो गुणनखंड है ये हमारे पास है, यानी कि 400, यह 420 है। तो 420 को हम डायरेक्ट किस तरह से लिख सकते हैं, 7 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2, इस तरह से। ये 6, क्योंकि यहाँ पे 6 की कमी थी तो हमने यहाँ पे 6 लगाया था, तो ये इस तरह से। तो भाग देने में क्या होगा कि थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, यानी कि 35 का भाग देना है हमें, है ना। तो यहाँ पे 7 और 5 ही 35 हट जाएगा, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 12 बार, यानी कि 12 को 6 से गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा, -72। अब यहाँ पे देखो 12 से इसको भाग देना, तो 12 कितना हो जाएगा, 6 गुणा 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 है। तो 35 को क्या करना है, 3 से गुणा करना है। 35 को 3 से गुणा करना है, तो 15, 3 3 9 और 1 10, क्या हो जाएगा, 105। तो यहाँ पे 105 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पे 70 का भाग देंगे इसके अंदर, यानी कि 70 का भाग देंगे तो 70 कहाँ पे हो जाएंगे, इन तीनों को मिला के 70 हो जाता। तो केवल 6 को गुणा करना है, तो 6 को ऊपर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा इसका लघुत्तम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल इनको जोड़ बाकी करना है। तो इनको एक साथ करना है, यानी कि माइनस माइनस को एक साथ कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे 12 इसमें से कम हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो माइनस माइनस को मैं यहाँ पे जोड़ के लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, और फिर यहाँ पे 7 100, और यहाँ पे प्लस का 12 बटेवा 420, इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें से बाकी करना है, यानी कि बड़ी संख्या है तो बाकी, तो माइनस का चिन्ह तो किसी को भी किसी में से घटाना है, लेकिन चिन्ह किसका लगाना है, जो भी बड़ी संख्या है उसका चिन्ह हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि माइनस की बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट आएगा जो माइनस में आएगा। अब इसमें से सिर्फ हमें क्या करना है, 12 घटाना है। तो 12 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 165 बटेवा 420। तो माइनस का 165 बटेवा 420 आया। अब हम इसको काट सकते हैं या हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम केवल इसको सरल करना सीख रहे हैं अभी हम आंसर, यानी कि अभी हम छोटी संख्या प्राप्त करना नहीं सीख रहे हैं, वो हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से और भी क्वेश्चन करते हैं हम।
ये है हमारे पास, यानी कि इस 1/5 की घात कितने 11, माइनस का 1/5 की घात 11, इसमें भाग देना है माइनस का 1/5 की घात 6 का। तो अभी हमने देखा था कि जो बटेवा होता है, यानी कि हमने इस तरह की प्रॉपर्टी देखी थी, एक x की घात m बटेवा x की घात n, इसका मान हमने लिखा था x की घात m माइनस n। तो यहाँ पे जो भाग का चिन्ह है वो बटेवा का चिन्ह ही होता है, दोनों बात सेम है। तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज में लेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, 1/5 है माइनस 1/5, इसकी घात कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली का मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ x की घात m, इसमें भाग दे रहे हैं हम x की घात n का, तो क्या आ जाएगा x की घात m माइनस n, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि इसमें भाग दे रहे हैं तो इसकी घात सबसे पहले आएगी, यानी कि 11 आएगा यहाँ पे, और माइनस का 6 करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 1/5 की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस का 1/5 की घात 5। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है कि गुणा करना है, तो गुणा के अंदर क्या होती है, घात जुड़ जाती है, लेकिन कब जुड़ती है, जब दोनों संख्या सेम हो। यहाँ पे देखो माइनस का 2/5 माइनस का 2/5, दोनों संख्या सेम है तो इनकी घात क्या होगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस का 2/5, इनकी घात को हम क्या कर सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, माइनस का 2/5 की घात 5 हो जाएगी। अब आप चाहिए तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 की घात 5/5 की घात 5, इस तरह से, यानी कि घात को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। डिवाइड में है तो ऊपर और नीचे दोनों पे अलग अलग करके लिख सकते हो। अब 2 की घात 5 है तो 2 की घात 5 का मान और 5 की घात 5 का मान है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी आगे। तो ये अब इसके अलावा और भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। ये तो केवल समझने के लिए था, तो इनको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, a की घात y बटेवा a की घात z, इसकी घात है 1/yz, a की घात z बटेवा a की घात x और 1/zx, ये इसकी घात है। a की घात x बटेवा a की घात y और इसके घात है xy। इसका हमें आंसर बताना है कि इसको सोल्व करने पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, गुणा में, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह से दे रखा है, यानी कि y और z, यानी कि y वाले में z वाले a की घात y में a की घात z का भाग दे रखा है, तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पे। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a की घात y माइनस z, और इस पूरे की घात हम लगा सकते हैं 1/yz, इस तरह से। ये हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे लिख देता हूँ, x की घात m डिवाइड बाई x की घात n, तो हम इसको लिख सकते हैं x की घात m माइनस n, इस तरह से था। यानी कि घात में से ऊपर वाले में से नीचे वाली घात घटाना, यानी कि y में से z को मैंने यहाँ पे घटा के लिख दिया, और ये जो घात थी इसको हमने यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया। फिर यहाँ पे इसी तरह से a की घात z माइनस x हो जाएगा, क्योंकि z में से x को घटाएंगे यहाँ पे, और ऊपर यहाँ पे जो घात लगी है वो zx लगी हुई है, 1/zx। फिर से यहाँ पे लिखेंगे a की घात x में से y को घटाना है, x माइनस y, और यहाँ पे कंप्लीट घात आ जाएगी इसकी xy, 1/xy। इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी और होती है, एक प्रॉपर्टी और नोट कर लेना, एक्स्ट्रा है वो, यानी कि a की घात आप लिख सकते हो इस तरह से, a की घात x है और इसकी घात y भी है कंप्लीट। तो यहाँ पे आप इसको
ए की घात के अंदर इसको गुणा में लिख सकते हो, ए की घात एक्स गुणा वाई, इस तरह से लिख सकते हो। यानी कि ए की घात एक्स और इस पूरे की घात वाई है, तो दोनों घातों को गुणा करके इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये भी घात है और ये भी घात है, तो गुणा करके इसको लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए की घात वाई माइनस का जेड बटेवा वाई जेड। गुणा करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगी, ऊपर गुणा होगी, क्योंकि गुणा में क्या होता है, ऊपर गुणा होता है ना। तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की घात क्या हो जाएगी हमारे पास, जेड माइनस एक्स बटेवा जेड एक्स। इसी तरह से फिर आगे हो जाएगी हमारे पास ए की घात एक्स माइनस वाई बटेवा एक्स वाई। इस तरह से ये 3 पद आ गए। अब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब इनके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह होगा। और जब भी गुणा का चिन्ह होगा, हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टी कि एक्स की घात एम गुणा एक्स की घात एन, तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात एम प्लस एन, इस तरह से हो जाता है। यानी कि घात नीचे की संख्या समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है, और नीचे क्या आ रहा है, केवल ए आ रहा है, इसका मतलब इनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी घातें। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए की घात वाई माइनस का जेड अपॉन वाई जेड प्लस जेड माइनस का एक्स अपॉन जेड एक्स प्लस एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स वाई, इस तरह से हो जाएगा। अब हमें केवल ऊपर वाला से जो है इसको सोल्व करके लिखना है कि इसका जो रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं इसको अलग से सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे क्या है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों चीज़ें आ रही हैं। तो इस एक ऐसी संख्या लेना है जिसमें तीनों का भाग जाए, तो हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं। यहाँ पे अलग से कर लेता हूँ, इस घात को मैं अलग से कर रहा हूँ कि वाई माइनस का जेड बटेवा वाई जेड प्लस जेड माइनस का एक्स बटेवा जेड एक्स प्लस एक्स माइनस का वाई बटेवा एक्स वाई, इस तरह से है। तो मैं इसके जो लघुत्तम है वो एक्स वाई जेड ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इसमें भाग देंगे तो वाई जेड तो हट जाएगा, वाई जेड तो हट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। तो एक्स को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा माइनस एक्स जेड आ जाएगा, क्योंकि दोनों से गुणा होगा तो दोनों आएगा, जो भी चिन्ह वो भी साथ में आएंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया तो प्लस का चिन्ह उतार दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो जेड एक्स से भाग देंगे तो जेड एक्स तो हट जाएगा, केवल वाई बचेगा, तो वाई इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वाई जेड माइनस वाई एक्स, फिर प्लस का चिन्ह तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई का भाग देंगे तो एक्स वाई हट जाएगा, केवल जेड है तो जेड इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब यहाँ पे आप इसको देखोगे तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखो वाई एक्स और वाई का एक पद है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस का है, एक्स और वाई का। यहाँ पे भी देखो वाई और एक्स कैसे भी लिखो, गुणा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 3 गुणा 2 करोगे आप तो भी 6 आएगा, और 2 गुणा 3 करोगे आप तो भी 6 आएगा, यानी कि उल्टा सुल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा के अंदर। तो यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई एक्स, दोनों है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो एक दूसरे को काट देंगे यहाँ पे, तो ये और ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। यहाँ पे देखो माइनस का एक्स और यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड और एक्स है, यानी कि ये दोनों यहाँ पे है, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो वाई जेड है प्लस का, और यहाँ पे क्या है जेड वाई हो या वाई जेड, दोनों एक ही बात है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये भी एक दूसरे को काट देंगे। तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो जीरो बच गया ऊपर, तो जीरो बटेवा एक्स वाई जेड, जीरो में किसी का भी भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि हमारी जो घात है वो क्या आएगी, जीरो आएगी। यानी कि एक की ये पूरी घात कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको आगे, यहाँ पे एक की घात हमारे पास कितनी हो जाएगी, जीरो, और किसी भी संख्या की घात जीरो होती तो उसका मान क्या था, एक, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, एक आएगा इसका आंसर, इस तरह से। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ मैं।
ये हमारे पास क्वेश्चन, इसको हल करने पर क्या आंसर आएगा हमें ये बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोष्टक दिया हुआ, तो कोष्टक भी सोल्व होगा और ये अंदर वाले कोष्टक भी और भाग का भी नियम यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो घातें हैं उनको सही करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो माइनस का चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब इनको संख्याओं को घुमाना है और लिख देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, 16/81 लिख दूंगा इसको, और यहाँ पे 3/4 हो जाएगी। घात तो ये रहेगी, माइनस का चिन्ह हट जाएगा इनको घुमा कर लिखने से। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है 25, इसको घुमा देता हूँ मैं यहाँ पे 9/25 कर देता हूँ, और माइनस का चिन्ह हट जाएगा यहाँ पे 3/2 यहाँ पे रह जाएंगे। फिर यहाँ पे जो है कि माइनस का ये भाग है तो भाग का चिन्ह लगा देते हैं हम एक बार, तो यहाँ पे ऐसे ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, और यहाँ पे घात 3 ही रह जाएगी इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको क्या है, ये यहाँ पे बड़ी बड़ी घातें दे रखी है, तो इनको हम क्या करेंगे छोटी घातों में लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 16 है, 16 क्या है 4 × 4 है, और 4 भी क्या है 2 × 2 है, तो इसको क्या लिख देंगे 2 × 2, इस 4 को, और इस 4 को भी हम क्या लिखेंगे 2 × 2। तो 2 × 2 हो गए, कितनी बार हो गए 4 बार हो गया, तो इसको 2 की घात 4 लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको आगे यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 16 को मैं लिख देता हूँ 2 की घात 4। इसी तरह से 81 है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 9 है, 81 क्या है 9 × 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3, तो 3 की घात कितनी हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 3 की घात कितना हो जाएगा 4, और इसकी पूरी घात कितनी है यहाँ पे 3/4। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कोष्टक है, तो कोष्टक को तो मैंने अभी तो वापस लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 9 क्या है 3 × 3 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 की घात 2, और फिर यहाँ पे 25 क्या है 5 × 5 है, तो 5 की घात भी कितनी हो जाएगी 2। फिर इसकी घात कितनी है 3/2 इस तरह से। फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह लगा देता हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है आप इतना लंबा सोल्व करो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2/5, तो ऐसे कैसे आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका तो कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे कैसे आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी भी घात 4 है, इसकी भी घात 4 है, तो एक प्रॉपर्टी और नोट कर सकते हो आप कि a की घात x बटेवा b की घात भी x, यानी कि दोनों की घात एक जैसी है, तो आप a/b लिख सकते हो इसको, और इसकी घात को एक साथ आप क्या कर सकते हो बाहर निकाल सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है कि घात इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, तो इसकी घात को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और इसकी घात को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बाहर लिख सकता हूँ, तो 4 × 3/4, क्योंकि ये भी घात है और घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगी गुणा हो जाती है, तो ये क्या हो रही है गुणा हो रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो कोष्टक है, कोष्टक यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे 3/5 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 घात यहाँ पे बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे भी 2, दोनों जगह सेम है तो बाहर निकल जाएगी, और घात भी घात है तो गुणा हो जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो मैं भाग का चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा दिया मैंने, और भाग का चिन्ह को तो मैं हटा ही देता हूँ, ऐसा करता हूँ गुणा का चिन्ह लगा देता हूँ। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दूंगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपस में बदल जाएगी, यानी कि 5 तो ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा इस तरह से। ये बात मैंने आपको पहले से बता रखी है कि गुणा का चिन्ह को हम भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगी संख्या उल्टी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे घुमा दिया इन संख्याओं को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3 की घात 3, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3/5 की घात 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा, यहाँ पे 5/2 है, तो 5/2, इसकी घात कितनी आ गई हमारे पास 3, इस तरह से हो गया है। ये देखो यहाँ पे सभी संख्याएं क्या हो जाएगी गुणा में, सारी चीज़ें यहाँ पे गुणा में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इनको गुणा में, तो इनकी घातों को क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी घातों को जोड़ देंगे, लेकिन वो कब जोड़ सकते हैं जब इनका आधार क्या हो समान हो। तो यहाँ पे देखो आधार इनका किसी का भी समान नहीं है, तो यहाँ पे नहीं जुड़ेगी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है, वो भी आप नोट कर लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a की घात x गुणा b की घात x, इस तरह से, यानी कि नीचे की संख्या समान नहीं है इस बार क्या है ऊपर की संख्या, यानी कि घात तो समान है लेकिन नीचे की समान नहीं है, और दोनों को कैसे है गुणा में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं
a गुणा b, और इस पूरे की घात हम लगा सकते हैं x। यानी कि हम घात को एक साथ बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पे भाग में निकाला है, यहाँ पे भी घात समान थी तो हमने भाग में एक साथ कर लिया, यानी कि बटे हुए वाले में। इसी तरह से यहाँ पे गुणा में है तो घात समान है तो एक साथ हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी घात 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं बाहर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 गुणा 3/5 गुणा 5/2, और ये घात कितनी आ जाएगी, बाहर आ जाएगी 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को काट सकती है गुणा के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अब ये इस ऊपर वाले 2 से ये कट जाएगा, सभी कट गए तो 1/1 बचेगा यहाँ पे। और 1/1 का मतलब तो क्या होता है, एक ही। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1 की घात 3। 1/1 का मतलब तो एक ही होता है, और एक की कितनी भी घात लगाओ वो हमेशा एक ही आता है। यानी कि एक की घात हमारे पास कितनी आ गई, 3, और एक की कितनी भी घात लगाई हमेशा एक ही होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 1। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1। अब हमने इतना बड़ा किया, जरूरी नहीं है इतना बड़ा करें। यहाँ से हम इनको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, घातों को काट सकते हैं। इस चिन्ह को हम डायरेक्ट गुणा में कर सकते हैं, और इस चिन्ह को माइनस को यहाँ से हटा सकते हैं। तो इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझाने के लिए इतना बड़ा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है 10 की घात 0.48। ये x का मान है, और इसके साथ में 10 की घात 0.7, यहाँ पे 0.7 है, ये y का मान है। और हमें इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि x की पावर z है वो बराबर है y की पावर 2 के। तो हमें यहाँ पे z का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपस में बराबर है और इनकी घातें यहाँ पे दे रखी है। यानी कि यहाँ पे x का मान हम यहाँ से रख सकते हैं, y का मान हम यहाँ से रख सकते हैं। तो x का मान रखेंगे हम यहाँ पे, तो 10 की घात 0.48, और इसके साथ में इसकी घात दे रखी है z, तो z यहाँ पे आ जाएगी। बराबर के स्थान पे बराबर का चिन्ह आएगा, और y का मान जो है यहाँ से लिखेंगे। y का मान हमारे पास 10 है, और इसकी घात है 0.07, और इसकी घात हमारे पास दे रखी है 2, तो हम यहाँ पे घात 2 लगाएंगे। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो भी घात के ऊपर घात होती है तो घात आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे 48 के साथ गुणा में हो जाएगा, यहाँ पे 0.7 के साथ में गुणा में हो जाएगा। तो इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 10 की घात कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0.48, और गुणा के अंदर जेड है तो जेड ऐसे आ जाएगा, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 7 से गुणा होगा तो कितने हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 की घात 1.4, इसमें तो 14 हुआ था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के इधर एक संख्या तो एक संख्या छोड़ के मैं वहाँ पे पॉइंट लगाना था। अब यहाँ पे भी आधार समान है, 10 है, और यहाँ पे भी क्या है, 10 है, तो नीचे की संख्या समान हो तो ऊपर वाली भी बराबर होगी। तो यहाँ पे 0.48 और यहाँ पे जेड, ये बराबर होना चाहिए हमारे पास 1.4 के। तो जेड का मान निकालना है हमें, तो यहाँ पे ये बटेवा में चल जाएगा यहाँ से, तो जेड बराबर हमारे पास हो जाएगा 1.4 बटेवा 0.48। अब यहाँ पर नीचे तो हमारे पास क्या है कि 2 संख्याएं हैं, यानी कि पॉइंट के इधर 2 संख्याएं हैं तो ऊपर तो 2 जीरो लगेंगे, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो दशमलव के इधर एक संख्या है तो नीचे 1 जीरो लगेगा। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, 14 के यहाँ पे तो 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पे दशमलव के इधर 2 संख्याएं हैं, और यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे पास केवल 1 जीरो लगेगा यहाँ पे, क्योंकि दशमलव के इधर एक संख्या है तो यहाँ पे केवल 1 जीरो लगेगा। तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 140/48। अब इनको हम और भी आगे काट सकते हैं, लेकिन काटने का रूल अभी नहीं बताया, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा। तो ये इसका हो गया हमारे पास, जेड का आंसर हो गया। इसको हम आगे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, तो इस तरह से आगे काट के भी लिख सकते हैं। जब काटने का रूल पढ़ेंगे तो हम इसको काटना भी सीखेंगे। तो इसका आंसर अभी तो हम लिख सकते हैं कि जेड का जो मान आएगा हमारे पास वो आएगा 140/48। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन।
इनको हमें क्या है क्रम से लिखना कि इनमें कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, ये हमें यहाँ पे बताना। तो इस सबसे पहले तो इनको एक अंतर देख लेते हैं हम यहाँ पे। एक तो इस तरह से एक संख्या तो इस तरह से होती है कि जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है 4 और यहाँ पे रोड में इस तरह से 3 लिखा हुआ है, और एक संख्या इस तरह से होती है 4 रोड में 3। इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे तो ये जो 4 लिखा हुआ ये इस तरह से आएगा, यहाँ पे 3 की घात 1/4। ये क्या है कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ और इसके से साइड में लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है इसका जो मान है ये होता है 4 गुणा रूट 3। तो इन दोनों में अंतर है। यदि सामने लिखा हुआ हो तो इसका मतलब गुणा में, और इसके ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि भाग में। इस तरह से घात लगेगी और ये इस तरह से 1/2 के रूम में जाएगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे इनका क्रम पता करना है, तो सबसे पहले हम इसको इस रूम में लिखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ 3 की घात 1/4, और इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 1/6, और अगली संख्या को मैं लिख सकता हूँ 25 की घात 1/12। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इनकी जो घात है उसको हमें एक जैसा बनाना है, इनकी घातों को क्या करना है, समान करना है। तो सबसे पहले घातों को समान करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो घात है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आधार में हमारे पास कितना है, यहाँ पे 4 है, इसमें 6 और इसमें 12 है। अगर हम इसको 2 से गुणा करें तो ये भी 12 आता है, और इसको 3 से गुणा करें तो 12 आता है। ये कैसे पता चला कि 12 लेके आना, तो क्या है कि हमें इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। 4, 6 और 12 इनका क्या होना, लघुत्तम लेना है। 4, 6 और 12 इनका क्या करना, हमें लघुत्तम लेना। लघुत्तम लेने का मतलब एक ऐसी संख्या चाहिए हमें जिनके अंदर इन सभी का क्या हो, भाग जाता हो। तो 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें सबका भाग जाता है, तो हम क्या करेंगे 12 बनाना चाहेंगे यहाँ पे। तो 12 बनाने के लिए ये तो पहले से 12 है, यहाँ पे 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से गुणा करेंगे। यानी कि इसको हम ऊपर 2 से गुणा कर दें और नीचे भी क्या करें 2 से गुणा कर दें, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि कोई चेंज नहीं है, हमारी संख्या वैसी की वैसी रहेगी, और हम इसको चेंज भी कर देंगे, इस तरह से 12 भी बना देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे क्या करें 3 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 3 की घात 3/12, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 की घात 2/12, और आगे की जो संख्या है वो हो जाएगी हमारे पास 25 की घात 1/12। इस तरह से हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें घात समान बनाना है, यानी कि यहाँ पे 1/12 है तो इस 2 को हटाना, इस 3 को हटाना, तो सभी जगह पे 1/12 बन जाएगी। तो आप जानते हो कि इस घात को मैं अंदर ले सकता हूँ यहाँ पे। तो 3 की घात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 3, और घात हो जाएगी 1/12 बार। अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 10 की घात हो जाएगी हमारे पास 2, और 1/12 को हम अंदर रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी 25 की घात 1 ही आएगी यहाँ पे अंदर, तो और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 27 लिख सकता हूँ, 27 की घात 1/12। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 100 की घात 1/12। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 25 की घात 1/12। अब जो संख्या सबसे बड़ी है वो यहाँ पे जो कोष्टक में लिखी हुई वो बड़ी है, तो वही संख्या बड़ी होगी। फिर तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 सबसे बड़ी संख्या है। 100 कौन सी है, बीच वाली संख्या, तो यही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 6√10, ये तो होगी सबसे बड़ी। ये चिन्ह क्या है, बड़ा का चिन्ह है। फिर इसके बाद में कौन सी है यहाँ पे 27 है, यानी कि इधर वाली संख्या, यानी कि 4√3। फिर सबसे छोटी कौन सी बची लास्ट में 25 यानी कि लास्ट वाली, यानी कि 25 की घात यहाँ पे 12। तो ये वाली संख्या सबसे छोटी संख्या है। तो ये इस तरह से हम इसको क्रम से लिख सकते हैं। अवरोही आरोही क्रम जो भी आपको पूछता है क्वेश्चन में, आप उसके अकॉर्डिंग इसको जमा सकते हो। तो हमने इस तरह से कैसे किया कि हमने यहाँ पे जो भी संख्या दी हुई थी उनकी हमने क्या की, घातें समान की। घात समान करने के बाद हमने जो मेन संख्या उसको देखा, वहाँ पर जो भी संख्या बड़ी थी वही बड़ी होती है, जो छोटी है वही संख्या छोटी होती है। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन करते हैं इस तरह के, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे।
पाँचवा क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। पाँचवा क्वेश्चन के अंदर है 7√3 प्लस 5√27 प्लस 2/√3। ये इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, √3 है, यहाँ पे √27 है और यहाँ पे बटे हुए में √3 है। तो यहाँ पे ये जो संख्या है इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। 27 क्या है, 27 को कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 3 × 3 इस तरह से हम 27 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रूट लगा हुआ है और ये जो 5 है इसके गुणा में, इस बार घात में नहीं है क्योंकि इस बार साइड में लिखा हुआ तो क्या है, गुणा में। तो यहाँ पे हमें केवल √27 है, यानी कि जब भी इस तरह का चिन्ह लगा हुआ आता है कोई भी संख्या पे तो 2 बार का जो 2 सेम संख्याएं होती है अंदर गुणा में, तो एक को हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इस तरह से होता है a × a, इस तरह से रूट में हो तो हम इसको a लिख सकते हैं। a × a हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, a × b, इस तरह से रूट में लिखा हो तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, √a × √b, यानी कि रूट में लिखी हुई संख्या को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। और इस तरह से 2 एक साथ लिखी हुई एक जैसी तो हम एक को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27 है, 27 के यहाँ पे रूट लगा हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पे भी रूट लगेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो 2 संख्या है ये तो एक जैसी है, तो इनको बाहर निकाल सकता हूँ मैं। तो बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, केवल एक 3 बच गया, तो एक 3 बच गया तो इसको रूट में इसी कैसे लिख दूंगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3√3 यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ इसको तो 7 और यहाँ पे √3, फिर प्लस का चिन्ह है और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 के स्थान पे तो 5 आ जाएगा, बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पे 3√3 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो प्लस, अब नीचे से √3 को हटाना, नीचे से रूट को हटाना ही रूट का क्या होता है, हर का परिमेयकरण कहलाता है। हर का परिमेयकरण अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इन क्वेश्चनों के बाद में वापस से बताऊंगा। हर का परिमेयकरण है कि इसको हमें यहाँ से हटाना है। हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है, एक 3 और आ जाए तो ये हट जाएगा, यानी कि क्योंकि 2 बार संख्या सेम होती है तो हम हटा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया भी है कि 2 बार संख्या सेम होती है तो एक बार लिख देते हैं और रूट को हटा देते हैं, यानी कि √3 है तो एक √3 हमें और चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर भी 2, ऊपर √3 से मैंने इसको क्या किया, गुणा कर दिया, तो नीचे भी क्या करूँगा, √3 से मैं इसको गुणा कर दूंगा। इस तरह से गुणा कर दिया तो अभी यहाँ पे √3 है वो हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे 7√3 7√3 इस तरह से आ गया, ये गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 15√3। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस 2√3 और नीचे यहाँ पे देखो 2 बार है तो एक बार 3 लिख देंगे हम। यहाँ पे 2 बार रूट में था तो एक बार लिख दिया। ऐसे अलग अलग भी हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग लिखा हुआ या अंदर लिखा हुआ एक ही बात है, अलग अलग लिखा हुआ या दोनों को अंदर लिख दे एक ही बात है, लेकिन बीच में चिन्ह कौन सा होना चाहिए, गुणा का चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो गुणा का चिन्ह, तो ये ऐसा कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि मैंने इधर साइड में लिख रखी है, ये सब प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हो गया, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है। तो यहाँ पे प्लस माइनस की जब भी कोई चीज़ हो तो आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 है प्लस 15 है यहाँ पे प्लस 2/3 है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे बच गया आपके पास। और ये जो √3 है इसको मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, तो ये सबके साथ में था तो बाहर निकल गया। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ नीचे से। अब यहाँ पे ये इस तरह से हो गया, तो यहाँ पे तो आप जानते हो इसका क्या करना, आपको लघुत्तम लेके इसको क्या करना, हल करना। तो मैं यहाँ पे लघुत्तम ले लेता हूँ, यहाँ पे इस 7/1 लिख देता हूँ, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 7/1 आएगा। यहाँ पे 15/1 हो जाएगा प्लस 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 ऐसे के ऐसे आ जाएगा। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, क्योंकि कई बार ले चुके हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
अब यहाँ पे केवल हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो यह आ जाएगा इसका 68/3 और रूट 3। तो यह आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसको हम हल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 68/3 और गुणा में यहाँ पे हमें रूट 3। तो यह आ जाएगा इसका आंसर इस तरह से। तो ये हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का आंसर। छठा क्वेश्चन करते हैं अब हम। अब हम बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि 4 से 1/6 -12 ये है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग को सोल्व कर सकते हैं हम सबसे पहले। तो भाग से पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक सोल्व करना, क्योंकि रेखा बंधनी तो यहाँ पे दी नहीं है, ओप भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ओप को हिंदी में का भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा हमें सबसे पहले। लेकिन उससे पहले कोष्टक को, तो जहाँ जहाँ कोष्टक है वहाँ कोष्टक कर देंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यह क्या है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न तो हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 25/6 हो जाएगा। ये हम पहले सीख चुके हैं डे 2 के अंदर, डे 1 और डे 2 के अंदर ये चीज़ें हम यहाँ पे सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये कर लिया। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कोष्टक को सोल्व करेंगे तो ये भी कोष्टक है, ये भी कोष्टक है, दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक है जो है मझला कोष्टक, उसको तो मैं एक बार तो यहाँ पे ऐसे कैसे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 24 में से 13 और 3 दोनों घटाना है यहाँ पे एक साथ, है ना। तो 13 भी घटाना है और 3 भी घटाना है, यानी कि हमें 16 घटाना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस तरह से आ गया। फिर भाग का चिन्ह, तो मैं यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देता हूँ, भाग का चिन्ह लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो 20 में से 4 घटाना है, 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे ये कोष्टक मैंने यहाँ पे वापस लगा दिया यहाँ पर, है ना। ये कोष्टक तो यहीं पे ख़त्म हो गया था वैसे तो, यहाँ पे तो बड़ा कोष्टक है, ये यहाँ पे था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस पूरी संख्या के अंदर हमें क्या करना है, 16 का भाग देना है। तो जहाँ पे भी भाग का चिन्ह हो, मैंने बताया था कि आप भाग के चिन्ह को क्या करो, हटा के गुणा का चिन्ह कर दो और उस संख्या को बदल दो। तो यहाँ पे 25/6 है, और यहाँ पे देखो ये बड़ा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करके नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे 12 × 8। और यहाँ पे देखो भाग का है तो मैं यहाँ पे बटेवे में लिख देता हूँ इसको इस तरह से। भाग का चिन्ह था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बटेवे में लिख दिया इस तरह से। ऐसे लिखने से क्या हो कि आसान हो जाएगा, थोड़ा सा मैं काट देंगे इसको डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो 8 है 16 है, तो 8 दूनी 16, 2 बार में यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो नीचे भी 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 6 × 2 कितने हो जाएंगे, 12। तो ये 12 क्या है, इसको काट देंगे ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों मिलके इस 12 को काट देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे केवल माइनस का चिन्ह बचा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 25 के आगे माइनस का चिन्ह लगा दो और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो -25 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ -25 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। सातवां क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। 16 - 5 - 2 -
ये क्वेश्चन है, इसे हमें यहाँ पे सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कोष्टक सोल्व करना है, कोष्टक के बाद में ओप सोल्व करना है। तो ओप देखो इस ओप का और बाकी कोष्टकों से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये कोष्टक सोल्व करना है, ये भी अलग है, इसको यहाँ पे सोल्व करके लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, 16 तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, माइनस ये कोष्टक यहाँ पे आएगा और 5 भी ऐसे कैसे आ जाएगा, -2 भी ऐसे कैसे आएंगे, और ये जो कोष्टक है इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे मझला कोष्टक को। अब यहाँ पे देखो 14 ओप 2, ओप का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे तो मैं इसको गुणा करके लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा 28, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पे तो नियम के हिसाब से पहले भाग होना चाहिए था, लेकिन ये तो इस कोष्टक में है तो ये बात अलग है और ये अलग है। अब फिर माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुणा और भाग दोनों साथ में आ गए, तो सबसे पहले क्या करना, भाग देना है। तो 8 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 2 को फिर इस 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 4 आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे हो गई 4, ये पूरा कोष्टक को मैंने यहाँ पे केवल 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है देखो, माइनस का 1 और प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 2 लिख दिया और ये कोष्टक मैंने यहाँ पे वापस लगा दिया। फिर यहाँ पे देखो 16 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस का चिन्ह भी ऐसे कैसे आएगा। अब यहाँ पे हम इस कोष्टक को सोल्व करके लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो माइनस का 4 है, प्लस का 2 है, यानी कि 28 और 2 30 हो जाएगी। 30 में से 4 हमें माइनस करना है, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 26 हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये कोष्टक है, कोष्टक को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और हमारे पास 30 में से 4 को माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 26 और ये कोष्टक के बीच यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा आएगा। तो यहाँ पे गुणा करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा गुणा हो के। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है कि माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे है कोष्टक, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, गुणा का चिन्ह है। तो यानी कि माइनस इन सबसे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस की संख्या है और माइनस की संख्या है, 2 गुणा होती है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5। फिर यहाँ पे देखो माइनस की संख्या और माइनस की संख्या गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस। ये पहले डे 1 और डे 2 के वीडियो में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे जाएगा 52, ये हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को तो जोड़ना है और 5 को हमें यहाँ पे घटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक तो 16 में से इसको घटा दें और इसमें 11 जोड़ दें। तो यहाँ पे 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 63 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 63। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 63। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/40, इसको हमें सोल्व करना है। यहाँ पर 1 माइनस 1/2, फिर 1 माइनस 1/3, इसी तरह से चलता जा रहा है। 1 माइनस 1/40 तक हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लघुत्तम लेके लिख सकते हैं इसको। तो लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे इसको 1 माइनस 1/2, तो इसका लघुत्तम लेना तो आपको आता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले डे 1 और डे 2 के वीडियो में पढ़ा दी है, और ये डे 3 का वीडियो चल रहा है यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस कोष्टक में क्या हो जाएगा, हमारे पास 2/3 हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे चलते जाएँ तो आखिर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 39/40 हो जाएगा। यहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हो कि नीचे वाले से 1 कम आएगा। तो इस तरह से ये संख्या हमारे पास यहाँ पे आएगी। अब देखो कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं गुणा के अंदर, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो नीचे वाली ऊपर वाली संख्या को काटेगी। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको काटेंगे। अब यहाँ पे आप क्रम देख सकते हो, 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ की जो 3 होगा उसको ये काट देगा यहाँ पे इस तरह से। अब नीचे भी यहाँ पे देखते जाओ तो इससे एक छोटी यहाँ पे आएगी, यानी कि 40 है तो यहाँ पे कितने आएगी, 39 आएगी। तो यहाँ पे जो 39 आएगा
वो इस 39 को काट देगा, यानी कि सब संख्याएं ऐसे कटती हुई जाएगी। तो इधर तो ऊपर क्या बचा 1 और इधर नीचे क्या बचा 40। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 और नीचे 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/40। तो ये हो जाएगा 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पे। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 40 + 40 - 70 गुणा 0 + 20 + 10, इसको करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पे गुणा ही दे रखा है, तो गुणा करेंगे तो देखो 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से। तो इसको तो हमें यहाँ से कैंसिल कर दो, ये तो हट जाएगा। तो क्या बचा 40 + 40 + 20 + 10, तो 40 40 80 और ये 30 हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 110। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10वां क्वेश्चन करते हैं अब हम। पंद्रह बटे 2 + 3 बटे 5 बटे 3 + 5 बटे 3 और इसके बटे में 2 बटे 5 गुणा 1 बटे 3, इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या है, नीचे से सॉल्व करते करते जाना ऊपर। तो यहाँ पे देखो 5 3 से गुणा होगा, 2 1 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे तो 2/15 आएगा, यहाँ पर 2/15 आएगा। इस केवल इतना सा सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इतना सा, क्योंकि ये पूरा 1/2 के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि ये बटेवा फिर इस तरह से। तो ऊपर तो क्या है 5/3, 5/3, फिर यहाँ पे एक मेन जो लाइन है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/15। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइड का चिन्ह ही होता है, ये बटेवा का मतलब डिवाइड होता है। तो इसको हम गुणा में बदलेंगे तो संख्या को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 और गुणा हो जाएगा 15/3, इस तरह से हो जाएगा। तो ऊपर वाले गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और नीचे 9 हो जाएगा, इस तरह से। तो 75/9 हो जाएगा ये पूरा। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 तो ऐसे कैसे आएगा, 2 ऐसे कैसे आएगा प्लस में, 5/3 आएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 75/9 आ जाएगा। इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया 75/9 लिख दिया यहाँ पर। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 3 के डिवाइड में है और यहाँ पे प्लस के 2 यहाँ पे है और इस पूरे के ऊपर है यहाँ पे 15, इस तरह से ये इस तरह से लिखा हुआ है। ये मैंने सोल्व करके दिखा दिया था यहाँ पे कि ये 75/9 कहाँ से है। इसको मैंने पहले सोल्व किया, यहाँ पे 75/9 आ गया। तो इसके स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 75/9 लिख दिया। इसके स्थान पे मैंने केवल यहाँ पे 75/9 लिखा है यहाँ पे। अब केवल हमें इसको सोल्व करना है, यहाँ पे जो भी आएगा इसको यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 5/3 है प्लस 75/9 है। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे हम, तो लघुत्तम आ जाएगा 9, इसमें भाग देंगे 3 और 3 यहाँ पे आ जाएगा गुणा होके 5 15 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 75, इस तरह से आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा हमारे पास, 90/9। तो 9 से कट जाएगा ये 10 बार में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो इस पूरे वाले को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में सेम इसके सामने क्या चल रहा है 2। अब फिर से इसको जोड़ सकते हैं हम यहाँ पे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे और यहाँ पे 3/10। अब इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम हमारे पास कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 + 3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 23/10। तो यहाँ पे हमारे पास 23/10 हो जाएगा। तो 15 डिवाइड में कितना हो जाएगा 23/10। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 15 के अंदर इस संख्या का भाग दे रहे हैं, भाग को गुणा में बदलना तो हम क्या करेंगे, इसको घुमा कर लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15
गुणा 10/23, या मैं इसको लिख सकता हूँ 150/23। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। हम चाहे तो इसको आगे भाग भी दे सकते हैं और शेषफल मिश्र भिन्न के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका तरीका हल करने का। आगे इसको आप जैसा भी ऑप्शन में दे रखा हो उस तरह से इसको बदल सकते हो। मैंने केवल इतना करके दिखाया कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के हमने कुछ क्वेश्चन किए। अब हम हर का जो परिमेयकरण है वो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, और कल का जो वीडियो होगा उसमें क्या करेंगे, हम प्रतिशत पढ़ेंगे। हर का परिमेयकरण बहुत आसान सा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर बता देता हूँ आपको। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए। ये वीडियो उन भी स्टूडेंट के लिए है जिनको बिल्कुल भी गणित समझ में नहीं आती है, जो बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं। कई आर्ट्स वाले स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी गणित समझ में नहीं आती है, ये वीडियो उनके लिए। कल जो प्रतिशत होगा उससे हम कुछ लेवल की चीज़ें करेंगे, अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनसे। तो हर का परिमेयकरण हम यहाँ पे सीख रहे हैं। हर का परिमेयकरण के अंदर क्या आता है कि जैसे कि 1/2 + √3 आ गया यहाँ पे, इस तरह से आ गया। तो ये जो रूट को हटाते हैं नीचे, उसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। हटाने का सबसे आसान तरीका है, जैसे कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे हम, इसका जो चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी कि गुणा 2 - √3 बटेवा 2 - √3, इस तरह से हम गुणा कर देते हैं। तो जैसे इसको गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो भी होगा नीचे उसका उल्टा चिन्ह हम यहाँ पे लेना। यहाँ पे प्लस है तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस ले लिया। और जैसे गुणा करेंगे हमारे पास क्या आएगा, ऊपर तो क्या है, 1 है, 1 इस पूरी संख्या से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे 1 गुणा हो रहा है इस पूरी संख्या से 2 - √3 से। और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी होगी उस संख्या का वर्ग कर देना। यानी कि यहाँ पे देखो, 1 तो प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या है, 2, तो 2 का वर्ग कर दो यहाँ पे 4, 2 का वर्ग कर दो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। फिर गुणा, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार में, 2 का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। फिर प्लस दूसरी संख्या है √3, तो √3 का भी क्या करना, वर्ग करना, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 √3 इस तरह से आ जाएगा। इनका करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, और √3 2 बार है तो 1 बार हो जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ पे। और सुनो, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है, क्या था, माइनस का चिन्ह, तो माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। 1 से किसी भी संख्या में भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 2 - √3 इस तरह से आ जाएगा। यानी कि इस पूरी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - √3। यानी कि ये जो संख्या थी यहाँ पे 2 + √3, इसको हम सेम संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 - √3। यानी कि 1/2 + √3, इसी संख्या को हम 2 - √3 भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हर का परिमेयकरण। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस बार प्लस का देखा, इस बार माइनस का देख लेते हैं। अब √5 बटेवा √2 + √4, ये हमारे पास आ गया। इसका करना है हमें हर का परिमेयकरण। प्लस का पहले कर लिया था, इस बार माइनस का कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का आ गया। इसका हर का परिमेयकरण करना, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले काम में हमें क्या करना है, जो हमारे पास संख्या होगी उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो भी संख्या नीचे दी हुई है उसका उल्टा चिन्ह से, यानी कि √2 प्लस, ये माइनस का है तो प्लस से करेंगे, और √4। और इसको यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, सेम संख्या लिखेंगे जो ऊपर लिखा है, √2 + √4, इस तरह से हो गया। अब देखो ऊपर वाला तो इससे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो √5 है, ये गुणा होगा हमारे पास √2 से प्लस √4 से। और नीचे हमारे पास क्या करना है, जो भी संख्या उसका वर्ग करना है, यानी कि √2 है, इसका वर्ग करके लिखना है। फिर माइनस का चिन्ह आएगा हमेशा ही। फिर दूसरी संख्या √4, तो √4 का भी क्या करना है, वर्ग करना है। इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे देखो √5 गुणा होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, फिर यहाँ पे √5 और √4। वैसे √4 को तो क्या है, 2 ही लिखते हैं, √4 2 ही होता है, मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। चलो √5 कर लो ताकि ज़्यादा अच्छा रहे।
तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, √5 कर दिया इसको, क्योंकि √4 तो 2 ही होता है। तो मैंने यहाँ पे √5 कर दिया, तो यहाँ पे भी √5 हो जाएगा, यहाँ पे भी √5 हो जाएगा। अब ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ये इससे गुणा हो जाएगा तो √10 हो जाएगा। ये √5 से गुणा हो जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, तो एक ही बार लिख देंगे हम और रूट को हटा देंगे। ये जो बार होता है ये सबसे गुणा होता है, इससे भी गुणा होता है, इससे भी, यानी कि एक बार तो ये इससे गुणा हुआ, फिर दूसरी बार में इससे गुणा हुआ, तो दोनों से गुणा हुआ। और बटेवा का चिन्ह यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया, देखो इसका तो क्या हो जाएगा, रूट है और 2 घात लगी हुई, इसका मतलब 2 बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ही बार उतारेंगे और रूट हटा देंगे, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, 5 भी यहाँ पे केवल 5 बन के रह जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखो 2 - 5 है, यानी कि 5 में से 2 घटाना है और बड़ी वाली का चिन्ह लगाना है हमें यहाँ पे। तो रूट तो 10 आ जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये जो पूरी संख्या थी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, √5 बटेवा √2 - √5। इस संख्या को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, √10 + 5 बटेवा -3। इस तरह से भी बदल सकता हूँ, यानी कि नीचे का जो रूट है वो हट जाता है इस तरह से करने से। तो इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण, कभी भी जरूरत पड़ सकती है किसी भी क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कल से हम प्रतिशत पढ़ेंगे, ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिनको बिल्कुल गणित नहीं आती, जिनको समझ में आती है उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि ये तो उनको पहले से आता है। तो कल से प्रतिशत पढ़ेंगे हम। तो थैंक यू।